क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। ये फिगर है PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये देखिए PQ है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 24 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख दिया। एंड O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, और ये देखिए ये सेंटर है और सेंटर से एक लाइन सीधी गई हुई यानी कि हाईएस्ट कॉर्ड है, ये डायमीटर है। तो चलिए कह रहे कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं दिखा भी रहा हूँ। पहले आप इस QR को देख लीजिए। ये QR जब डायमीटर है तो इसके दो पार्ट बन रहे हैं, एक हाफ सर्कल इधर और डायमीटर के ये होल पार्ट, एक दूसरा सेमी सर्कल बन गया। तो इस सेमी सर्कल में हम देखेंगे तो ये है शेडेड रीजन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसा कि पिक्चर में अब यहाँ पर देखिए कि एक ये डायमीटर है ना, तो दो सर्कल में डिवाइड कर दे, दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर दे रहा है, एक ये वाली पार्ट और एक ये वाली पार्ट। तो अब आपको इस सेमी सर्कल के अंदर आपको काम करना है। तो चलिए यहाँ पर जो गिवन है वो बड़ा ही टेक्निकल चीज़ है और आपको समझने की ज़रूरत है। अगर ये समझ गए तो आपको क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस सेमी सर्कल, यानी कि इस सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, इस सेमी सर्कल के अंदर देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक और लाइन ड्रॉ की गई है और यहाँ से भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, यानी कि ये ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए शेडेड रीजन ये वाला है। तो हम शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? हमने क्या बोला कि हम इस सेमी सर्कल की ही अब बात करेंगे। तो इस सेमी सर्कल में अगर ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका हम अगर एरिया निकाल दें और सेमी सर्कल में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल कर आ जाएगा। अब चलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको समझाना, तो उसे मैं समझाना चाहूँगा। अगर ये समझ गए तो सब कुछ समझ गए। तो देखिए अगर ये वाली लाइन अगर डायमीटर है तो इस डायमीटर के सामने वाली एंगल, इस पर आपको नज़र दौड़ाना है। तो देखिए जैसा कि थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लाइन और ये लाइन मिलने के बाद ये वर्टिक्स बनाना, यानी कि ये वाला जो एंगल बना, तो ये वर्टिक्स इस सरकमफ्रेंस को टच करना चाहिए। फिर से एक बार सुन लीजिए कि ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर के सामने वाले एंगल पर कंसीडर कीजिए। इस एंगल को बनने में ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये जो वर्टिक्स है वो सरकमफ्रेंस को टच करना चाहिए। तो डायमीटर के सामने वाली ये एंगल 90 डिग्री का होता है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालकर सेमी सर्कल में से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। चलिए तो हम अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर PQ इज इक्वल टू 20, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो गिवन इन्फो है वो आप लिख दीजिए। PQ इज इक्वल टू क्या है 24 सेंटीमीटर, और देखिए PR इज इक्वल टू क्या है, PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर हमने अभी आपको समझाया था ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये सामने वाला अब एक हाइपोटेनियस हो जाएगा। और आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप यहाँ से इस PR का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में ना कोई रेडियस दिया गया है, रेडियस का मेजरमेंट नहीं दिया गया है और ना ही डायमीटर का दिया गया है। तो हम इस लाइन पर QR लाइन पर जो ये डायमीटर है
ट्रायंगल का ये हाइपोटेनियस हो गया, ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है। हम इस पर फोकस करेंगे क्योंकि हमें रेडियस निकालना है। डायमीटर निकाल लेंगे, उसका आधा कर देंगे, रेडियस निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर एंगल P = 90 डिग्री है, इसे आप लिख दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे, इसको हाईलाइटेड कर रहा हूँ। तो अब चलिए लिखिए इन ट्रायंगल QPR में, QP और R वाले ट्रायंगल में, तो लिखिए इन ट्रायंगल QPR। अब यहाँ पर लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली ये जो साइड है वो RQ हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर, इसको RP लिख दीजिए, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये देखिए आप PQ लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पर PQ का स्क्वायर लिख दिया। अब पिक्चर के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे। RP का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। PQ का वैल्यू देखिए वो है 27, तो हम 27 का भी 2 होल स्क्वायर कर देंगे। ये 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। फिर आप दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को, तो ये हो जाएगा 625। यहाँ पर फिर आप लिख दीजिए RQ = 625, ये RQ का स्क्वायर है। देखिए तो केवल RQ का वैल्यू जब आप लिखेंगे तो ये स्क्वायर दूसरी तरफ रूट में चला जाएगा, तो ये हो गया 625। तो RQ का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 625 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे स्क्वायर रूट तो वो आ जाएगा 25। तो इसको आप 25 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दीजिए। तो इस तरीके से देखिए हमने RQ का, यानी कि ये RQ ये डायमीटर है, आधा कर देंगे 25 के तो रेडियस निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर करूँगा। अब आप लिखिए, जैसा कि पिक्चर में आप एक बार पहले देख लीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में निकालने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल और उसमें से माइनस कर दूंगा इस ट्रायंगल के एरिया को। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या है, एरिया है किसका, ट्रायंगल का। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं पेज को एडजस्ट कर रहा हूँ। अब लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग मैं अब लिखने जा रहा हूँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन = हमने क्या बोला था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो लिख दीजिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस क्या कर देंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना उसका एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल QPR। ये ट्रायंगल जो है मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये QP और R है। थोड़ा सा पेज को फिर मैं ऊपर करूंगा, पिक्चर तो आप लोग देख ही लिए हैं। तो देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो आप सर्कल का एरिया तो आप लोग जानते ही हैं, πr² होता है। सेमी सर्कल है तो आप नीचे इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये सेमी सर्कल हो गया। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो लिख दीजिए आप 1/2 इंटू बेस, जैसा कि ऊपर हमने बताया था।
तो बेस देखिए यहाँ से एक लाइन खींची हुई है, तो बेस हमारा कितना है ये देखिए, पी आर लिखिए या आर पी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिख दिया पी आर। और हाइट, तो ये जो पिक्चर में दिखा दूं, ये देखिए ये जो क्यू पी है ना, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है ट्रायंगल की। तो अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, नीचे से ले जा रहा हूँ पी क्यू या क्यू पी, तो हमने लिख दिया इसको पी क्यू। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए पाई का वैल्यू होता है, थोड़ा सा इसको और मैं नीचे लिखूंगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और यहाँ पर 2 है तो मल्टीप्लाई में आप 2 कर दीजिए, और यहाँ पर r का स्क्वायर। तो जो रेडियस हमारा था वो रेडियस हम क्या करेंगे, पहले मैं लिख दूँ, यहाँ पर डायमीटर निकल कर आया है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर लिख लेना इसको, D फॉर डायमीटर। तो डायमीटर निकल कर आया था ये 25, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, और रेडियस अगर निकालेंगे तो 25 का हाफ कर दीजिए, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। इसको हाईलाइटेड मैं कर देना चाह रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख सके। तो आप लिखिए r का वैल्यू 25/2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 25/2, r का स्क्वायर है ना, एक बार और 25/2 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कीप यू आर 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2। और बेस का वैल्यू ये देखिए 7 है, और इसकी जो ट्रायंगल की हाइट दी हुई है देख लीजिए यहाँ पर 24 है। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे। तो बेस हो गया 7 और हाइट हो गया 24। अब पेज को मैं ऊपर कर सकता हूँ क्योंकि अब हमें फिगर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से 2 से कैंसिल कीजिए 22 को 11 टाइम्स में, और यहाँ पर देखिए इस 2 1 जा 2 और 2 से 12 टाइम में इसको आप कैंसिल कर दीजिए। जो बचे हुए पार्ट हैं उसको आप एज यूजुअल लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए 11 मल्टीप्लाई बाई 25, और अब कोई और नहीं कट सकता है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 25 और 25, तो एक और 25 हमने लिख दिया। अपॉन में लिख दीजिए यहाँ 7, और 2 2 जा 4 यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ माइनस है, तो 12 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 84। अब हम 11 में 25 से फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 6875 अपॉन 7 4 जा 28, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 84। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा और पेज को मैं ऊपर करूँगा ताकि आप लोगों को दिख सके। अब 6875 में 28 से आप डिवाइड करके अपना रिजल्ट देख लेना। ये आएगा 245.53 माइनस ये 84 है। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 161.53 सेंटीमीटर यूनिट है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है 161.53, यह शेडेड रीजन का एरिया है, यानी कि इस पिक्चर में देख सकते हैं इसका एरिया निकल कर आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।